कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। हमने बात की मेंटल हेल्थ के बारे में। तो मेंटल हेल्थ में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सिर्फ इसी के बारे में बात नहीं की, हमने काफ़ी एरियाज और काफ़ी चीज़ें टच की हैं। सारे एज ग्रुप्स में किस किस लेवल पे मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, फ्रॉम टीनेजर्स, एडल्टहुड, ट्रांजिशन फ्रॉम एजेस, दूसरा पोस्टपार्टम वाला डिप्रेशन, और बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की कि किस तरह से उनकी हीलिंग और थेरेपी की जाती है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं, रोज एवरी डे किसी न किसी के बारे में, सेलिब्रिटीज स्पेशली मेंटल हेल्थ का भी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब टर्म्स एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन गए हैं। कभी मेंटल हेल्थ या डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाना मतलब एक टैबू माना जाता था, बट आज अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। और जैसे कोई आपके बॉडी का एक पार्ट कभी कुछ फंक्शन नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही आप इस चीज के लिए भी जाते हैं। बट इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो आज मेरे साथ है एक एक्सपर्ट जो आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। इनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, गायत्री चाटवा। सो गायत्री, ओवर टू यू, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट मेंटल हेल्थ? थैंक यू सो मच संगीता फॉर हैविंग मी हियर अगेन। आगे पिछले जो वीडियो का जो रिस्पांस मिला, थैंक यू सो मच फॉर इट। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। तो मेंटल हेल्थ, जैसे आपने बोला कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये टर्म्स बहुत सुनने में आया है, बहुत। हाँ, एंड लोगों ने इसके बारे में, स्पेशली कोविड के टाइम से इसके बारे में बहुत ज्यादा बोला जा रहा है। जहाँ पे हर एक को लगता है एंजाइटी है, हर एक को लगता है डिप्रेशन है, हर एक को लगता है स्ट्रेसफुल है, जरूर है चीजें, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जहाँ पे हमारा मेंटल हेल्थ ऊपर नीचे हो सकता है। देयर आर मेनी स्मॉल थिंग्स इन लाइफ जिसके लिए सपोर्ट लेना जरूरी है। और मुझे लगता है कि अवेयरनेस तो काफी हो चुकी है, लेकिन इसके साथ और ज्यादा अवेयरनेस होना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बोलिए ग्रीफ, दुख जो हम बोलते हैं, किसी को खोने का दुख, वो भी आज हमारी सोसाइटी में बोला जाता है कि ये तो क्या है, हो जाएगा, ये तो जनरल है, नॉर्मल है। हाँ, उसको नॉर्मलाइज किया गया है कि ये हो जाएगा, लेकिन वो भी मेंटल हेल्थ का पार्ट है। जॉब चेंजेस, हाउस चेंजेस, ट्रांसफर्स, बहुत सारी चीजें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिलेशनशिप्स के बारे में भी, एक जब आप रिलेशनशिप से निकलते हैं, दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, कोई भी लाइफ ट्रांजिशंस है। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ जो अभी भी बोलना मेरे ख्याल से जरूरी है। बट जैसे आपने बोला कि कुछ सालों पहले जो एक टैबू हुआ करता था कि अच्छा ये काउंसलर के पास जा रहे मतलब ये पागल है, हाँ। अभी वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट। एक और चीज है पोस्टपार्टम डिप्रेशन या प्रेगनेंसी रिलेटेड जो डिप्रेशन आता है, मेंटल हेल्थ चेंजेस होते हैं, वो चीजें भी अवेयरनेस हो रही है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी होनी जरूरी है। सो मेरे ख्याल से किया तो बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन और भी करने के लिए बहुत कुछ है। एक्चुअली जैसे गायत्री ने बोला कि मेंटल हेल्थ मतलब पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है और ग्रीफ, हम लोग एक नॉर्मल उसको ले लेते हैं, अच्छा दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ग्रीफ तो सबको होता है, बट उस ग्रीफ को कैसे कौन हैंडल करता है, आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सेम विथ पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऑल्सो। तो इसके लिए खैर हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे, बट पहले हम लोग गायत्री से, मुझे ये पूछना है कि गायत्री इस फील्ड में कैसे गई, हाउ डिड यू गेट कनेक्टेड टू दिस फील्ड एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट डूइंग? सो बेसिकली देखा जाए तो एज एन एडुकेटर मैं बच्चों के साथ बहुत काम करती थी पहले से। ग्रेजुअली एक 8-10 साल पहले से एक चेंज आने लगा, जहाँ पे बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा, ये करना है। बच्चों में बहुत ज्यादा वो एंजाइटी और डिप्रेशन दिखने लगा।
दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट जहां पे मैंने सोचा कि नहीं, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि जब मेरे पास बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे आई शुड बी एबल टू हेल्प देम ऑल ओवर। सिर्फ बाबा पढ़ाई कर लिया और निकल जाओ ऐसे नहीं, बट उनको एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे वो बोल सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं। तो वहां से धीरे धीरे छोटे छोटे कोर्सेज करना शुरू किया। फिर मैं खुद काफी टाइम तक डिप्रेशन से गई हुई हूँ, एंड उसके बाद मैंने एक ठान ली थी कि नहीं बाबा, मुझे जहां से हेल्प नहीं मिल पाई, एटलीस्ट मैं अगर किसी को हेल्प कर सकती हूँ तो एक को भी कर लिया तो भी बहुत है टाइप्स में। बट देन जैसे जैसे सीखते गए पसंद आते लगा, एंड देन द पीस सैटिस्फैक्शन दैट यू गेट फ्रॉम द वर्क, तो और खोजती गई, अच्छा और क्या करते 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 अभी जहां पे हूँ, अभी वो सीखने की क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई है, बट एटलीस्ट एट अ स्पेस जहां पे मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, कि जो कर रही हूँ उससे एक सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि यू आर एबल टू हेल्प पीपल। Yes. अच्छा, अब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, यू अंडरवेंट दैट डिप्रेशन, यू एक्सपीरियंस्ड इट, तो पहले तो एक जो नॉर्मल पीपल के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए जिसको इसके बारे में पता नहीं, हाउ डू यू नो कि वो डिप्रेशन है या क्लिनिकल डिप्रेशन है, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कब जाके उसकी ट्रीटमेंट या हेल्प फ्रॉम पीपल लाइक यू जरूरी होती है? सो देखा जाए तो देखिए, सैडनेस हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ हो जाता है, इट बिकम्स सैडनेस, हम सैड रहते हैं, कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, हम नॉर्मली रहना चालू कर देते हैं, बट देर आर सर्टेन टाइम्स जहाँ पे हम एक दिखावा ले आते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से अंदर हमें समझ में आ रहा होता है काम पे इंटरेस्ट ना होना, बार बार सिर्फ दुखी रहना, बस बिना मतलब के रोना शुरू कर देना, और एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद भी वो फीलिंग्स जाती नहीं है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो बिकम्स कि आप एक अकेले से हो जाते हो, मतलब सब है, आप सब में हो लेकिन आप अकेले हो, और आपको रीजन नहीं पता चल, रीजन नहीं पता है क्यों। उठने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता। अगेन इफ इट्स अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, वो अपने आप निकलते हो। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज से जा रहे हो, बुराई नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही किसी की हेल्प कर लो या बात कर लो। हमारी सोसाइटी में एक चीज होती है कि रोना नहीं है, तुम स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, हम बच्चों को ही बोलते हैं अच्छा तू स्ट्रॉन्ग है, रोते नहीं है, ये क्या है, ये छोटी सी चीज है, हो जाता है। ये यू हैव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू लाइक यू नो बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप किसी भी चीज से लड़ाई कर सकते हो। ये ना एक बचपन से हमारे दिमाग में डाला हुआ है, जिसकी वजह से हम जो फील कर रहे हैं, हमें अगर मैं आपको पूछूं संगीता हाउ आर यू, आपका सबसे पहला जवाब क्या होगा? आई एम गुड। गुड, आदत है। बट आर यू रियली? कभी हमने ये बोला है कि नहीं यार आज ना ठीक नहीं है, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी मैं बात नहीं, बट हमें आदत है कि नहीं मैं हूँ। और वही होता है कि जब आप बहुत सारी चीजें अपने अंदर दबा के रखते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कहीं ना कहीं तो वो निकलना है। और फिर वो एकदम से एक अलग तरीके से निकलता है। A lot of people have that nervous breakdown जो हम बोलते हैं, anxiety attacks बोलते हैं, panic attacks बोलते हैं, then वो बहुत अलग लेवल का होता है। So मेरा बस यही कहना है कि I understand कि हर एक को स्ट्रॉन्ग होने की बहुत जिद होती है, बिकॉज हमारी सोसाइटी में वो एक है। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि नहीं यार ये मेरे से खुद से नहीं होने वाला, तो कोई भी हो, आपके सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में हो, प्रोफेशनल हेल्प हो, ये है आप लीजिए। उससे झिझक मत जाइए, बिकॉज उसमें क्या होगा कि आप और वो बढ़ाते जाएंगे और तकलीफ आपको ही होनी है। बहुत बारी अनफॉर्चुनेटली अभी भी सोसाइटी में फैमिली समझ में नहीं आता फैमिलीज को कि सामने वाले को क्या करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे हमने बोला अवेयरनेस हो रहा है लेकिन उतना नहीं। तो फैमिलीज को समझ में नहीं था, अरे हमने तो कर लिया,
ये एक फेज है, निकल जाएगा। हाँ, ये क्या है कि या फिर मतलब मैंने भी केसेस देखे हैं, मैंने भी ये किया है, द पर्सन इज सुसाइडल। मतलब ऐसे केसेस आते हैं, द पर्सन इज सुसाइडल, द पर्सन रियली इज नॉट इन अ स्टेट टू मेक एनी डिसीजंस, लेकिन उसको सुनाया जाता है ऐसे कैसे तुम वीक हो सकते हो, बाकी फैमिली के बारे में सोचो। हाँ, हम आपको अभी नहीं, आपको कुछ नहीं करना, बट मेक द डिसीजंस राइट नाउ। लेकिन ये जो चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार, और बिकॉज ऑफ जो मैंने देखा है अपने करियर में, बिकॉज ऑफ द वे हमारी सोसाइटी में सीख दी गई है, बहुत से लोग पहले तो एक्सेप्टेंस ही नहीं आता कि ये हमारे साथ कुछ अलग है, बिकॉज हमारे ये तो क्या पार्ट ऑफ लाइफ है। और जब वो एक्सेप्टेंस आता है कि नहीं बाबा कुछ तो है शायद, लेकिन वो एक्सेप्टेंस से हेल्प मांगने तक का जो दौर है वो काफी लंबा हो जाता है, कि तब तक फिर आप और एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, सो वो जो जाना है, एक्सेप्ट कर लिया बाबा मुझे जरूरत है, लेकिन उसके बाद क्या, एक्शन लो। एक्शन लेने में बहुत टाइम चला जाता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर मैं एक्शन लूंगा मतलब, या एक्शन लेने वाली हूं मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे प्रोफेशनल, लेकिन मुझे उसमें काम, तो मैं बाकी पे कहाँ ध्यान दूं, ये एक एडिशनल बोझ हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि आप वो जो 1-2 घंटे हफ्ते के थेरेपिस्ट के पास दोगे, उसके साथ साथ आपका जो रेगुलर काम है उसमें आप 4-5 घंटे का काम आप एडिशनल कर पाओगे। हाँ, सही बात है। सो थेरेपी जो है वो एक एडिशनल काम नहीं है, वो आपकी लाइफ आसान करने के लिए है। और मैं एक ही चीज बोलूंगी कि इवन बीइंग अ थेरेपिस्ट, या मैं जितने भी थेरेपिस्ट जानती हूँ, हम हमारे लिए भी काम करते हैं, हम हमारे लिए भी ब्रेक लेते हैं। मैंने बहुत बार सुना है, अच्छा आप तो थेरेपी करते हैं, आपको तो जरूरत नहीं होगी। क्यों भाई, क्योंकि बहुत बार कैसे होता है, आप थेरेपिस्ट हैं, लेकिन आप खुद की थेरेपी नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि आप खुद का करने जाओगे ना, आप डिफेंस पे आ जाते हैं। बराबर। सो या सेल्फ हेल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेरा कहना ये है कि जब आप सेल्फ हेल्प कर रहे हो तो टेक हेल्प ऑफ समबडी जो आपको वो सेल्फ हेल्प की गाइडलाइंस में आपको हेल्प करे, कि गायत्री ये करो ये करो ये करो और फिर देखो क्या होता है तुम्हारे लिए। या फिर संगीता आप ना ये सही कर रहे हो, लेकिन ये थोड़ा सा ट्राई कर लिया तो। या फिर आपके जो जवाब है, हमें जब जवाब खुद के लिए मिलते हैं ना, तो हम क्वेश्चन करते हैं, अरे ये तुम्हारे दिमाग का कुछ तो है, यू आर अगेन ओवर थिंकिंग, बट इट माइट नॉट बी। सो दैट इज वाई। सो मेरा कहना यही है कि लीजिए हेल्प, छोटी सी छोटी बात क्यों ना हो, बात कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे नॉर्मल से, लाइक हमें अपना पता है कि हमारा नॉर्मल क्या है, लेकिन मेरे नॉर्मल से अगर मैं ये अलग हो रही हूँ तो कुछ तो गड़बड़ है। और प्लीज हेल्प लीजिए, प्रोफेशनल से नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स से, शायद वो आपको कुछ गाइड कर सके, कोई ऐसा जो आपको समझ सके विदाउट जजिंग फॉर यू वॉट एवर यू डू। बिकॉज इसमें क्या हो जाता है ना, हम खुद को बहुत दबा लेते हैं, क्योंकि बात किससे करें, वो एक डर है जजमेंट का। सो दैट इज वेयर आई थिंक थेरेपिस्ट्स हेल्प, एटलीस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप। हाँ, एक बार जाके तो देखिए, अगर आप वो थेरेपिस्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं है, आप किसी और को ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक जगह पे जाके एटलीस्ट सारा एक बार निकाल लीजिए एंड फिर देखिए क्या होता है। हाँ, ऑफ कोर्स उसमें बिकॉज थेरेपिस्ट आपको ऐसे पर्सनली नहीं जानेंगे, तो जजमेंट का तो वैसे भी सवाल नहीं आता, बिकॉज यू आर जस्ट वेंटिंग इट आउट एंड द थेरेपिस्ट इज गोइंग टू देन एनालाइज कि क्या सिचुएशन एंड डिसाइड द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली। If I come to you, what should be the scenario? कैसे कैसे होगा? How do you go about it? So for me, basically, I prefer making the person only come to a realization rather than मैं बताऊं कि आपका ये ऐसा है, आपका ये ऐसा है। So basically, पहला step तो होता है to talk to the person, understand what the issue is.
और बहुत बार कैसे होता है ना संगीता की, इशू एक होता है कि मुझे इस चीज से डर लगता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे इस चीज से डर लगता है, या फिर एक सिंपल और एक इशू ले सकते हैं कि मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती, लाइक यू नो मुझे जो दिल का है बोलना, मैं बोल नहीं सकती, ये ऊपर का इशू है। आप जब कुछ इंस्टेंसेस आपके लाइफ में कि रिसेंटली कब हुआ था, सबसे पहले ये कब हुआ था, और उसके साथ के जो कनेक्ट्स हैं उसके थ्रू एक्चुअल आपका इशू क्या है। ऐसी कुछ चीजें होती है जहां पे बचपन में आपको किसी ने बोला होता है कि ऐसे बोलना सही नहीं है, तुम बोल नहीं सकते, ये चीज गलत है, ये चीज सही है। ये सही गलत के जो मायने हैं ना हमारी सोसाइटी में वो इतने ज्यादा है कि मेंटली ब्लॉक्स आ जाते हैं कि अरे मैं बोलूंगी तो सही नहीं होगा। मतलब सामने वाला आपको बोल रहा है कि गायत्री आके मुझसे बात कर, आई एम रेडी टू लिसन, लेकिन हमारे इसमें ये होता है कि अरे मैं मतलब बात करूंगी तो मुझे पागल समझेंगे, पागल समझेंगे भी सर, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, अच्छा अच्छा, मैं इनका टाइम तो नहीं ले रही, मैंने इनको ऑफेंड कर लिया तो खुद ही मेरे लिए ये किया तो मतलब मेरे लिए एक्स्ट्रा से टाइम निकालना पड़ रहा है, मतलब मैं बोझ तो नहीं बन गई किसी पे। अच्छा, ये जो फीलिंग्स है ये बहुत ज्यादा मैंने अपने क्लाइंट्स में देखी हैं कि ये फीलिंग होती है बिकॉज बचपन से किसी ने बोला रहता है तुम ही रीजन हो, तुम ही प्रॉब्लम हो, तुम ही ये हो, तुमको स्ट्रांग होना चाहिए, तुमको खुद से करना चाहिए। ये खुद के करने के चक्कर में ना पूरा चक्कर बिगड़ गया है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आपका जो इशू है उसका कोर रीजन क्या है वो करना। कई बार चाइल्ड अब्यूज होता है, कभी कभी और फिजिकल अब्यूज भी नहीं, मेंटल इमोशनल अब्यूज होता है, लिविंग कंडीशंस होते हैं, कुछ कुछ चीजें तो समझ में भी नहीं आता, अरे ये हमारे साथ मतलब एक सिंपल सी चीज होती है छोटी सी जहां पे बचपन में किसी ने आपको बोल दिया होता है अरे ये क्या कर रहे हो, ऊंची आवाज में 4 लोगों के सामने सुनाया, वो दिल में बच्चे के इतने बैठ जाती है कि वो बच्चा आगे चल अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ। राइट। तो वो जो इम्पैक्ट्स है हमें तो इमोशनल कंडीशनिंग बचपन से ही होती है, तो वो जो चीजें हैं फिर वो एक बार हो जाए फिर वहां पे काम करना एंड देन वो भर के निकालने में अगेन डिपेंड्स अपॉन द मोडालिटीज दैट वी यूज। देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द मोडालिटीज वर्क हैंड इन हैंड, गो इन सिंक विथ ईच अदर, बट डिपेंड्स ऑन दैट डिफरेंट टेक्निक्स है जहां से हम अपनी तरफ कैसे देखते हैं, हम वो सिचुएशन को कैसे देखते हैं। बहुत बारी ऐसे होता है कि इन अ सिचुएशन आपको कुछ कहना होता है लेकिन आपने कहा नहीं होता, वो दिल में रह जाता है, अरे मैंने कहना था नहीं हो पाया, मैंने कहना था नहीं हो पाया। तो वी टेक देम थ्रू अ प्रोसेस जहाँ पे यू नो यू कैन सी आउट योर ट्रूथ, क्लोज दैट फॉर योरसेल्फ एंड मूव ऑन। Okay. So in some instances 1-2 सेशंस में ही अच्छा हो जाता है। कुछ चीजें जहाँ पे बहुत डीपर होती हैं वहां पे थोड़े और सेशंस लगते हैं, बट हाँ डेफिनेटली हेल्प तो होता है। सो अब हम आते हैं कि लाइक बच्चों का भी होता है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी बच्चों में भी होता है, ऑल एज ग्रुप्स फॉर दैट मैटर। तो अपार्ट फ्रॉम दैट एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, उसके बाद में जैसे यू सेड पोस्टपार्टम डिप्रेशन और ये, तो और क्या क्या किस टाइप के क्लाइंट से आप लोग डील करते हो? सो अभी देखा जाए ना संगीता, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे मतलब मेरे कॉलीग्स में और हम जो डिस्कशन करते हैं 3, 3.5, 4 साल के बच्चे भी डिप्रेशन पे आते हैं। माय गॉड। सो उनके लिए आप क्या ही करोगे? तो देर आर डिफरेंट थेरेपिस्ट आउट देयर, आर्ट थेरेपी करके, म्यूजिक थेरेपी करके, या फिर यू नो गेटिंग देम टू स्पीक, बिकॉज 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा क्या एक्सप्रेस भी क्या करेगा ठीक से। सो दैट इज वेयर वी वर्क विथ आर्ट थेरेपिस्ट है। हम उनको अलग अलग थेरेपीज यूज करते हैं टू गेट देम आउट एंड स्टार्ट वर्किंग थ्रू देम। वहां पे पेरेंट्स के साथ भी काम करना पड़ता है बिकॉज पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, अरे मेरा 3 साल का बच्चा कहाँ से डिप्रेशन में जाएगा। That is actually very tricky, है ना? नॉर्मल समझ में नहीं आता, लेकिन with the way the lifestyle is right now, we have to be very mindful about our kids' behavior. Yes. So
देखा जाए तो द यंगेस्ट, मतलब हमारे यहाँ पे जो डिस्कशन है, मैंने तो सुना हुआ है 3 साल की एक लड़की थी इन वन ऑफ माय सर्कल्स जो आई थी. So they worked with her through art therapy and all of that, but it can hit any time, as you said. ये चीजें ऐसी हैं जहाँ पे life altering situations create a havoc with you. And once that happens, और अगर उस टाइम पे आपको proper support नहीं मिला, again depends on how you are as a person. Either आप उसमें से उभर सकते हो या फिर आप नीचे जाते हो. कोई लोग हैं जो कर लेते हैं जैसे तैसे, बट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ देम वेयर अ मास्क एंड मूव आउट. मेरा सिर्फ कहना यही रहेगा कि यू कैन डू इट अलोन, बट यू डोंट हैव टू. यू कैन, एवरीवन हैज द कैपेसिटी टू डू इट अलोन बाय देमसेल्व्स, बट यू रियली डोंट हैव टू, बिकॉज अगर आपको इजीली कुछ अवेलेबल है तो क्यों ना हेल्प मांग ले. राइट. So that is a very vast level of clientele that we deal with from a very young age to very aged. जैसे बीच में मेरे पास एक client आए थे, she was around 75 years old, lost her husband recently, बच्चे सारे फॉरेन कंट्रीज में सेटल है. तो एक अकेलापन, एक अकेले इससे she was going into that zone कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि दैट इज अ एज जहाँ पे धीरे धीरे अपने दोस्त जो है, अपने नेबर्स जो है, अपने रेगुलर कॉन्टैक्ट्स जो है, एवरीवन इज गोइंग थ्रू डिफरेंट फेजेस. सम पास अवे, सम स्टे, सम आर गोइंग अवे. समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए. सो दैट इज द वास्ट ग्रुप ऑफ पीपल दैट वी वर्क विद. And one of the things, fortunately for me, that has come into picture is I take specific cases, but जो हमारा ग्रुप है we definitely refer. अगर मतलब एक एथिक्स है कि अगर मैं वो केस हैंडल नहीं करती तो मैं उसमें घुसने नहीं जाती. I would definitely refer you to somebody you know who is a master in that particular field. क्योंकि at the end of the day when you talk about mental health, you are actually talking about somebody's life as equal as a surgeon doing a surgery. Correct. In fact, I would say this would be much more, because surgery के बाद आप ये है, इसका तो रिकवरी आप समझ भी नहीं सकते कि अच्छा किया या बुरा किया है. सो वी डू हैव अ सर्कल जहाँ पे हम वो रेफरेंसेस देते हैं कि अभी मेरा भी नहीं है तो आई रेफर देम टू माय सीनियर्स और माय टीचर्स और माय अदर फ्रेंड्स हु वर्क इनटू इट, एंड देन वी डील विद द केसेस अकॉर्डिंगली. ओके, सो व्यूअर्स, हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते रहेंगे. वो सब्सक्राइब बटन है, उस पर जस्ट प्रेस करना होता है और फ्री होता है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है. तो मोटिवेट करिए हमें भी. दूसरी चीज, बेल आइकन है, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन के लिए. चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं. तो आप काफी सारे मोडालिटीज में डील करते हो. ये तो है आपने मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो. तो एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि यू आर इनटू सो मेनी थिंग्स, लाइक एक हिप्नोथेरेपी है, देन यू आर इनटू आकाशिक रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड ऑल दैट. तो मुझे ऐसा लगता है एक साथ में ये काफी चीजें, इफ द क्लाइंट इज अग्रीज टू इट, अगर वो चाहता है कि मेरा बहुत अच्छे से हो एंड आई एम ओपन टू दिस, तो ये सारी चीजें थेरेपी मोडालिटीज इंटरमिंगल करके यूज हो सकते हैं या ये सेपरेट होगा? डिपेंड करता है. देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे मैंने मोडालिटीज मिक्स करके काम किया है. जो कंसेप्ट्स है, कंसेप्ट्स यहाँ के साथ में यूज करके किया है. अगेन मैं एक चीज बोलूंगी, एट द एंड ऑफ द डे therapy works only if one, the person is ready to take the therapy. Yes. हाँ. जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक्सेप्टेंस आता है लेकिन थेरेपिस्ट पे जाना नहीं होता क्योंकि टाइम नहीं है, मेरा बाकी का सेटल हो जाएगा, मैं रेडी नहीं हूँ. तो ऐसी चीजों में हम मना कर देते हैं या हम फोर्स नहीं करते. और मैं व्यूअर से भी यही बोलूंगी कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जिसको पता है कि उसको थेरेपी की जरूरत है लेकिन वो अभी नहीं करना चाहते, प्लीज डोंट फोर्स देम और मेक देम फील बैड अबाउट इट. रिस्पेक्ट देयर चॉइस, बिकॉज अगर वो तैयार नहीं है
तो वो थेरेपी काम नहीं करेगी. सो लेट देम बी रेडी टू गो फॉर थेरेपी. डोंट फोर्स योर फैमिली मेंबर्स और योर फ्रेंड्स टू गो फॉर थेरेपी. तब काम करती है. दूसरा, बिलीफ. डॉक्टर की दवाई भी अगर भरोसा नहीं है तो काम नहीं करती. वैसे ही थेरेपी, अगर थेरेपिस्ट पे भरोसा नहीं है आपका, आपको कंफर्ट लेवल नहीं है थेरेपिस्ट के साथ, तो वो उतना इफेक्टिव शायद ना हो. ओके. हाँ, वो एक्सेप्टेंस इज दैट फॉर दैट मैटर हर चीज में ही वो है. इफ यू आर ओपन टू रिसीविंग समथिंग देन ओनली इट विल वर्क. एंड थर्ड थिंग आई से इज, आप थेरेपिस्ट पे जाने के लिए भी तैयार हो, आप हील करने के लिए भी तैयार हो, आपको थेरेपिस्ट पे भरोसा भी है. लेकिन एक चीज होती है कि वो सच सुनने के लिए आप तैयार हो या नहीं. हाँ, ये एक बहुत बड़ी चीज है. क्योंकि आप जब वो सच सुनते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला संगीता आप ना ये ऐसे करोगे तो ये ऐसे ही, आप यू कम टू अ कंक्लूजन कि ये मेरी लाइफ प्रॉब्लम, ये मेरा इशू है. मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूंगी, इशू है. ये इशू इस वजह से है और मुझे ये करना चाहिए. आपने खुद में वो डॉट्स लगा दिए. लेकिन आप क्वेश्चन, ये इसकी वजह से कैसे होता है, इसका और इसका तो कोई लेना देना नहीं है. आप मुझे बोलोगे कि गायत्री चलो मुझे आकाशिक और एनएलपी मिक्स करना है, या आकाशिक थ्रू मुझे करना है, लेकिन जो मैं समझ रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे किसी को समझ में आ सकता है? इफ यू आर गोइंग टू कीप ऑन क्वेश्चनिंग थिंग्स, देन वो काम करे या नहीं करे वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है. So I say, based on the client, their readiness and their acceptance of the modalities, we mix the modalities. Otherwise, we stick to certain ones. Majorly, I work with NLP and healing के side में Akashic. But I have seen them beautifully mingling together. जहाँ पे all of them together work beautifully. And clients have had some beautiful experiences to share about it. So yeah, mix तो हो सकती है, लेकिन वो क्लाइंट डिपेंड करता है. तो अब हम आते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. मैंने तो बहुत देखा है अपने करियर में कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, वर्क रिलेटेड थिंग्स, एंड कई लोगों के और दूसरे भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन भी नहीं कर सकते. सो उस फील्ड में पहले तो एक बताओ कि किस तरह से क्या क्या होता है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स हैव यू सीन कॉर्पोरेट वो से. और दूसरा, जो आप कह रहे थे कि आप सपोर्ट ग्रुप है जो आप लोगों को हेल्प करते हो, या कॉर्पोरेट से ट्राई अप है फॉर दिस, तो ये कैसे हो रहा है एंड व्हाट, कैसे, मतलब हाउ डू यू गो अबाउट इट? थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन संगीता. सो बेसिकली कॉर्पोरेट लाइफ में मैंने एक देखा है, कोविड के पहले तो वर्क लाइफ बैलेंस का इशू था ही. One of the things when I work with international clients also, one of the things they keep talking about Indian society is यहाँ के लोग बहुत काम करते हैं, स्पेशली एशियंस. ना नहीं करते, काम करते जाएंगे. वो वर्क लाइफ बैलेंस ना बहुत ऊपर नीचे है. तो उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स, एक्सपेक्टेशंस, बहुत बाउंड्रीज सेट करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत लोगों के लिए. सो मेजरली द क्लाइंट्स दैट आई गेट आर समबडी हु आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू हैव दैट वर्क लाइफ बैलेंस. सेकेंड इम्पॉर्टेंट इशू दैट रिसेंटली इसमें फेस हो रहा है वो इंक्लूजन की तरफ के, जो LGBTQ कम्युनिटीज है उसके जो कॉर्पोरेट्स में जा रहे हैं, दोज हु आर कमिंग आउट नाउ, उनको एक्सेप्टेंस और उनको फीलिंग एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, वो क्लाइंट्स काफी आ रहे हैं कि हम कैसे ओपन अप हो. अच्छा, वो एक्सेप्टेंस ये हो रहा है. पेरेंट्स आते हैं कि काम और बच्चे पेरेंटिंग में कैसे करें. So these are a couple of things that we are facing in the corporate world, and people from the, be it entrepreneurs, be it employees in the corporate world, ये कुछ चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली आ रही है. एंड स्पेशली आफ्टर कोविड जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया है, वर्क फ्रॉम ऑफिस होना वापस थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है बहुत लोगों को. खैर अब तो most of the offices are work from office now, but there are still offices which are giving the work from home option. कुछ लोगों को वो बहुत अच्छा लगा वर्क फ्रॉम होम की, चलो सब कुछ मैनेज हो रहा है. कुछ लोग उसमें सेटल नहीं हो पाए.
तो वो एक बहुत ज्यादा आ रहा है. Now coming to how I am working with it is very recently we have launched a support group. This is a support group for parents that is going to work with parents who are dealing with loss. Loss of a child, loss of through anything. It could be miscarriage, abortions, or any other causes where they have lost a child. And they require that support group, that safe space to talk about it. Okay. This is one aspect of it. Apart from that, we have designed certain things where if the offices are ready, we are ready to start a support group within the office premises, jahan pe based on the readiness of the company, it can be weekly, bi-monthly or monthly meetings where we dedicate a certain time, do certain activities projected at a specific issue for that particular meeting. Okay. And anybody and everybody who's interested can join in. There will be some minimal charges that can be worked out either with the company or with the people joining in. Again, as I said, minimal charges because we need to make sure that the people take it seriously and not just take it for granted. So we are going to be working at very minimal charges here. And through these support groups, whoever connects, we are also offering them individual therapies for a very lower rate than our regular charges. Okay. So उसमें भी उनको काफी हम concessions देंगे because the whole idea is to make sure maximum people find the support. Right. So we are open to I'm in talks with a couple of offices जहाँ पे हम one-on-one support ही set up करने जा रहे हैं, या फिर we are working on group supports. I cannot disclose the names of the offices because of the confidentiality and everything, but there are certain places जहाँ पे and we are ready to customize it as per the requirement of the company. And so that is what we are working on, be it inclusion, be it parenting, be it any other issues that they are facing, the work-life balance. We are ready to provide the support. We also have some team members who will be assisting me in the same. So it's not going to be a one-man army kind of a thing. But yes, we will be trying to get to as many people as possible. That is the whole goal. Even if somebody from the office, like the office employees who actually want to volunteer in this, of course, can they volunteer? Of course they can. The normal people like us also, yes, if we want to volunteer, but we don't have any experience, हम help कर सकते हैं. हाँ जी. So see, when you talk about a support group or a meeting, there are a lot of things other than just being there. Over the experiences, I have seen that somehow just sharing your own personal experience out there can also be a biggest support you can provide somebody. हाँ, वो Hollywood movies में काफी होता है. They sit together और लोग discuss करते हैं. And that is the whole idea. And then support group में हम ऐसे ही नहीं है, which is just going to be talk. We are going to have through very fun activities also. कभी art through expression होगा, कभी writing through expression होगा, कभी ग्रुप डिस्कशंस होंगे, कभी कुछ और एक्टिविटीज होंगे जिससे दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स. सो ये सारी अरेंजमेंट करने के लिए यस, वॉलंटियर्स आर मोर देन वेलकम एंड वी आर ओपन टू एनी सजेशंस ऑल्सो. अगर आपको लगता है कि आपके ऑफिस में वन ऑफ कोई इवेंट करना है या ऐसा सपोर्ट ग्रुप चालू करना है, वी आर मोर देन हैप्पी टू डू इट. कहीं ऑफिस से पूछा है कैन वी डू क्वार्टरली समथिंग फॉर देम, वी आर मोर देन हैप्पी टू डू इट फॉर देम. So that is also there. So we are ready to customize. We are ready to give you a few sessions जहाँ पे हम देख सकते हैं कि what is the response from the company and what is the feedback of the employees, and then we put into a plan of a full-fledged thing. So viewers, यदि आपको women wise, it's the wisdom of the women, तो एक ही चीज में लिमिट नहीं होता. इस चीज में भी अगर आपको एक्सप्लोर करना है और यू वांट टू ज्वाइन, वॉलंटियर करना है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. गेट इन टच विथ हर एंड इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर विच आई कैन एक्चुअली
I can visualize it basically how interesting it would be. तो खाली अब मेरे ख्याल से अभी तो ये कॉर्पोरेट्स में भी नहीं, स्कूल्स में भी हो सकता है, जैसे टीनेजर्स हैं, and there is a transition phase from the teenager to the adulthood or from childhood to the age of the teenager. तो वहां पर भी ये सपोर्ट ग्रुप्स थ्रू एक्टिविटीज काम कर सकते हैं. डेफिनेटली. तो पीपल गेट इन टच विद देम. मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा यदि आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो. सो प्लीज डू दैट. हाँ, सॉरी. नो वरीज. नहीं तो आप जैसे सही बोले कि टीनेजर्स के लिए है, या फिर नॉट जस्ट टीनेजर्स बट जो मास्टर्स डिग्रीज या ग्रेजुएशन से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हैं, वी डू one-on-one mentorship for them also. Okay. आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, what are the things that you need to work on, how can you be better organized, or how do you set up your boundaries, because बहुत बार ऐसे होता है the moment you step from graduate to post graduate, एक total different world में आप चले जाते हो. From your family closed cocoon you get into a place जहाँ पे आप hostels पे रह रहे हो, या फिर आप एक पोस्ट ग्रेड में भी सारा सीख लिया, अब आप कॉर्पोरेट में पुश हो रहे हो. हाउ टू गो देयर, वहां पे भी हम इंडिविजुअल one-on-one mentorship भी देते हैं. And for that particular mentorship, I prefer at least 1 or 2 students every year who who have a financial constraint. I do not mind helping them out for pro bono. So अगर कोई ऐसा है जिसको जरूरत है, I don't mind doing it pro bono for them, because that is something that I feel can change a life. So that is something that we definitely work on. I think viewers, please share this video as much as you can so that you never know किसको इस चीज की जरूरत हो, help हो जाए. That brings me to another question regarding addiction. बहुत कॉमन हो गया है तो, और इसके लिए तो हेल्प बहुत जरूरी है. तो what will you say on that? First and foremost, unfortunately, जैसे आपने बोला, addictions are becoming very common. From a very young age. Students, individuals are not realizing what they are doing to their bodies and how they are messing up with the whole thing. लगता है कि हाँ one off है, लेकिन वो जो एक ना फाइन लाइन होती है इस तरफ की और उस तरफ की. करेक्ट. और वो बहुत बारी लोगों को समझ में नहीं आता कि हमने वो लाइन कब क्रॉस कर ली है और कब हम ओकेजनल से एडिक्शन की तरफ चले गए हैं. एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट क्रिएट अ हैवॉक ऑन योर बॉडी व्हेन यू स्टार्ट टू क्विट. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, आई डोंट हैव एन इश्यू ऑफ इट, डेफिनेटली लुक इनटू इट. बिकॉज अब वन ऑफ जस्ट ऐसे ही कर रहे हैं तो बात अलग है, बट देन देयर आर सर्टेन ड्रग्स, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच यू टेक वंस, your body gets addicted like this. Yes. There is no one time try कर लिया और हो गया. बच्चे ये अनफॉर्चुनेटली नहीं समझते. उनको लगता है हाँ ठीक है, ट्रायल के लिए एक बार कर लेते हैं, क्या ही होता है. बट आप एक बार ट्रायल कर लेते हो, वो आपको बॉडी को जरूरत पड़ जाती है. तो ये सब चीजों के लिए यदि आपको लगता है कि आपके कोई पहचान में है, कोई जो एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, तो हेल्प इज इम्पोर्टेंट. ये देखिए, लोगों का अवेयरनेस टुवर्ड्स ट्रीटमेंट, मेंटल हेल्थ और ट्रीटमेंट्स के लिए ओपननेस जो है, ये सेलिब्रिटीज को देख के ज्यादा बढ़ा हुआ है. जब दीपिका पादुकोण केम अप इन ओपन एंड सेड ओके शी वाज फेसिंग दिस और उन्होंने हेल्प ली, उसके बाद में काफी सेलिब्रिटीज सामने आए, बिकॉज इतना उनको प्रेशर ऑफ वर्क एंड पीयर प्रेशर एंड दैट फियर ऑफ लूजिंग समथिंग लेटर ऑन. तो ये सब चीजों के लिए यू हैव टू एक्सेप्ट, लाइफ है, चैलेंजेस आते हैं और डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं और आपको उसको फेस करते आगे बढ़ना है. और वो चैलेंजेस जब आप किसी भी पाथ पर जा रहे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रुकाव आता है, ऊपर नीचे सब कुछ होता है. आपको तो जाना ही है, क्योंकि आपको अपनी मंजिल पार के पास जाना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है.
बट इस तरह की अगर चीजें आती है जहां एडिक्शन हो, आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी, ये सब चीजों के कारण आपकी डे टू डे लाइफ अगर सफर कर रही है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन एक्चुअली गोइंग एंड सीकिंग हेल्प? वही मैं जैसे मैं बोल रही थी कि लोगों को लगता है कि एक बार ट्राई कर लिया हो जाएगा, क्या है वन टाइम, बट कुछ कुछ ड्रग्स है, कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो वन टाइम से नहीं होती। एक बार आपके शरीर में वो चला गया, आपको आदत हो जाती है। सेम विद अल्कोहल, सेम विद स्मोक। कब वो वन टाइम का रेगुलर हो जाता है, मैं तो कभी कभार पीती हूँ दोस्तों के साथ, से कब मुझे वो जरूरत है, मैं उसके बिना जी नहीं सकती, वो हो जाता है। मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी कि यस इट्स ओके, बट सेइंग नो आपके हाथ में है। हाँ, सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं करने बैठ गई, जरूरी नहीं है। टू फिट इन यू डोंट हैव टू डू ड्रग्स और डू दिस थिंग। करना भी है कर लीजिए, लेकिन मैं और एक चीज ये बोलूंगी कि ये जो एक्सटर्नल सब्सटेंसेस है उनको अपने इश्यूज को डील करने का तरीका मत बनाइए, क्योंकि तब आप वो उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है। अच्छा ठीक है, मेरे को स्ट्रेस आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, I go to drugs or I go to alcohol, and then you fall into that trap. Yeah. So these are not the way outs. Correct. In fact, what I feel अभी सडनली मेरे दिमाग में एक चीज आई। आई थिंक जब एडमिशन्स होती है कॉलेजेस में, स्कूल से जब स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, एक सेशन होना चाहिए विद द पीपल लाइक यू जो उनको पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हो, हाउ टू से नो, हाउ टू बी फर्म ऑन व्हाट यू बिलीव इन, नॉट टू गिव अप। प्रॉब्लम क्या होती है पता है संगीता, सेशंस तो बहुत होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आउट देयर द पीयर प्रेशर इज टू हाई, द स्ट्रेस लेवल्स आर टू हाई, द एक्सपेक्टेशंस आर टू हाई। या सीजीपी इतना होना ही चाहिए, इसके नीचे आप गए तो आपको ये लेवल की जॉब नहीं मिलेगी। करेक्ट। आपने इतना नहीं किया तो प्रोफेसर सबके सामने आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ। आपने इतना नहीं किया तो मतलब क्या है? हाँ। अच्छा यू डोंट ड्रिंक, मतलब क्या है? बच्चे हो अरे हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है? अच्छा योर दैट इट्स ओके ना, you're not cool. I have actually heard people say, अरे यही तो उम्र है, पी के ऐश करो। But are you realizing that you are messing up with your entire system? If you have so much of these things before a certain age, correct, you are actually research shows that आप अपनी पूरी ब्रेन पे, आपके पूरे बॉडी फंक्शंस पे उसका इफेक्ट जो होता है इन द लॉन्ग रन, वो कोई नहीं सोचता। I just would say कि be mindful of what you're doing. Be mindful, yeah. And you know, just to portray that you're cool, that's not important, that's not necessary. Because आज जो लोग आपको प्रेशर कर रहे हैं ना ये पीने के लिए, आप कल एडिक्शन में जाएंगे, ये सबसे पहले भागेंगे, हेल्प करने कोई नहीं आने वाला है। एंड जो वो फेज होती है, अनफॉर्चुनेटली आई कम फ्रॉम अ फेज जहां पे विड्रॉवल सिम्टम्स के टाइम पे पेशेंट्स के साथ रही हूं मैं। और मैं बस यही बोलूंगी कि वो जो फेज होता है ना वो किसी पे ना आए, एंड उस वक्त अकेला आप ही रहोगे। सो बी माइंडफुल, लाइफ आप ही की है, जिंदगी आप ही की है। क्या इम्पोर्टेंट है कि दूसरों के साथ में जो उनकी बातों में आना इम्पोर्टेंट है, या अपनी लाइफ को अच्छे से जीना और उसको सक्सेसफुल बनाना, वो इम्पोर्टेंट है। वो आप खुद सोच सकते हो व्हाट इज इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट। बहुत सारी चीजें मैंने पूछ ली जो मेरे समझ में आई। इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू स्ट्रेस ऑन और से और कन्वे टू द ऑडियंस देयर? I would just say that mental health is a very vast topic. किसी को भी अगर आपके साथ रहता है कोई, और या आपके जान पहचान में अगर आपको कुछ लगता है कि somebody is going through something, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे उसको मत जताइए। बी माइंडफुल।
एक स्माइल से भी किसी का दिन बन सकता है। तुम ठीक हो ना, इतना पूछने से भी किसी का दिन बन सकता है। सो अगर आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, जस्ट बी काइंड टू द पीपल अराउंड यू। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बी काइंड। एंड मैं ये नहीं बोलूंगी कि जजमेंटल मत बनिए, बिकॉज हमारा ह्यूमन नेचर है जहां पे वी आर जजमेंटल बाय नेचर। आपने एक चीज देख ली, ये क्या चीज है यार, ये कितनी अच्छी चीज है, ये हमारे है, बट आपको जरूरी नहीं है कि हर जजमेंट बोल के दिखाई जाए। कुछ चीजें आप खुद के पास भी रख सकते हैं। सो डोंट मेक द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू फील बैड अबाउट सर्टेन चॉइसेस दैट दे मेक, even though you might know that they are wrong or they could have done better. There's always a way to put it kindly. So again, as I said, a lot of things are put into perspective where this is a normal. आप वैसा मत कीजिए. There are a lot of people might require help for smallest of things. So don't normalize certain things in life. If a person requires help, they require help. Make sure that you are there for them, or you let them get that help from somewhere. And there is no harm in saying that I'm not doing okay. There is no harm in saying कि बाबा मुझे help की जरूरत है, मुझे जाना है. बहुत से चीजों में कभी कभी दवाइयों की भी help लेनी पड़ती है, and there is no harm in doing that. So please don't put yourself down अगर आपको इसमें से कुछ भी करना पड़े. It doesn't define your strength, because मैं एक चीज बोलूंगी from personal experience and meeting the clients over the years, more than anything coming out and saying कि मुझे हेल्प की जरूरत है, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ और करेज और किसी चीज में नहीं है एक्चुअली. सो प्लीज अगर आपको लगता है कि जरूरत है, go and ask for that help. That's it. Thank you so much. I think she has given a wonderful message, and really उस चीज को समझना और उसके ऊपर अमल करना, और आगे कोई और हो तो उनको एजुकेट करना. फिर से मैं स्ट्रेस कर रही हूँ कि आप इसको शेयर करें ताकि लोग समझे. स्कूल्स बेसिकली, I think you should have these kinds of activities in your school where you have experts coming in, and बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं. So that brings us to the end of this conversation. Do like, share and subscribe to your very own channel, Women Wise. We'll come up with some new topic and some interesting topic. Comment section में आप अपने suggestions, choices डाल सकते हैं. हम देखेंगे जो चीज वर्कआउट कर सकती है उस पे हम एपिसोड जरूर लाएंगे. Thank you so much for your time. Bye bye for now.